Good morning, student. Welcome to the physics class. Student, today we are going to start unit number 7 and chapter number 11. The name of unit, dual nature of radiation and matter. The part 1. This unit will be completed in 2 or 3 parts. Okay? It's a very small theoretical but conceptual question will come. 3 marks की unit ये है हमारी. 3 marks का एग्जाम में आता है, कभी-कभी 4 का भी आ जाता है. 3 to 4 marks का ये हमारा टोटल पेपर बनता है इससे. तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये हमारा टॉपिक है आज का. तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा दैट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन? एक्चुअली जो मेटल होती है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल और सरफेस. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बाहर नहीं आ पाते, तो इसके लिए इसको हमें एक सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आने की कोशिश करता है तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर लेता है किसी भी मेटल सरफेस पर. अब हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जाए, वहां से निकाला जाए. तो हाउ इट इज पॉसिबल? सो हमने कहा कि इसके लिए एक सर्टेन एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी. तो दैट सर्टेन एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. उसका नाम हमने क्या दिया? वर्क फंक्शन. तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है इलेक्ट्रॉन एमिशन. आज हम यही डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानेंगे. तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन एमिशन. इलेक्ट्रॉन एमिशन. अब स्टूडेंट ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है बट इसमें कभी कभार जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसी क्वेश्चन आ सकता है. जैसे विच मेटल हैज मैक्सिमम वर्क फंक्शन, विच मेटल हैज मैक्सिमम मिनिमम वर्क फंक्शन. तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन एमिशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल सरफेस से बाहर निकालना बाय एनी एक्सटर्नल अरेंजमेंट दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन. तो इसमें सबसे पहली पॉइंट हमारा है वर्क फंक्शन. क्या पॉइंट कहा मैंने? वर्क फंक्शन. व्हाट इज वर्क फंक्शन? हमने कहा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस से इजेक्ट करने के लिए जिस मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. व्हाट इज वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. क्या चीज कह रहे हैं हम? मिनिमम. बच्चों ध्यान से समझिएगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. क्या कहा हमने? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to eject the electron from metal surface. Metal surface called work function. क्या नाम दिया हमने इसको? वर्क फंक्शन. ओके, ये हमारा पहला पॉइंट था. अब इस वर्क फंक्शन को हम किस फॉर्म में मेजर करते हैं? आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसमें हम इसको मेजर करते हैं. तो जितने भी वर्क फंक्शन होंगे हम वो इसी फॉर्म में मेजर किया करेंगे. तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ मेटल, हर मेटल की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, हर मेटल की अपनी प्रॉपर्टी होती है और किसी मेटल को ज्यादा एनर्जी चाहिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी कोई कम एनर्जी पे काम करता है. तो इसको पॉइंट आउट करते हुए हमने अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन निकाला है. तो सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम दो मेटल हमारी मिनिमम है, जो सबसे मिनिमम है जिसका दैट इज सीजियम. सीजियम का क्या है हमारा? मिनिमम. फर्स्ट सीजियम, ये जो मेटल है हमारी, इसका वर्क फंक्शन होता है सबसे कम दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हम किसमें मेजर करेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और सबसे ज्यादा होता है हमारा प्लेटिनम का, दैट इज 5 के अराउंड होता है. मैं एग्जैक्टली बता देता हूं, 5.65 इलेक्ट्रॉन. ये वेरिएशन कभी कभार आता रहता है. तो मेरा मानना है कि आप इसको जो है एनसीईआरटी बुक से ही पढ़े ये फंक्शन, क्योंकि उसी से सॉल्यूशन बनेगा हमारा और सॉल्यूशन के आधार पर हम इसको करेंगे. ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम मैंने बता दिया. जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम का होता है 2.3. अब बढ़ता जाएगा. सोडियम है, सोडियम का वर्क फंक्शन होता है हमारा 2.75. कैल्शियम, मोलिब्डेनम दैट इज 4.1. लीड का होता है 4.2. एल्यूमिनियम का 4.28. तो ऐसे
ये होता है निकल का, बार बार पूछा जा सकता है। निकल का होता है 5.15 निकल, दैट इज 5.15। इस पर क्वेश्चन बनते हैं, निकल की कोई मेटल है, आगे क्वेश्चन बनेंगे डी ब्रोगली वाले में या फिर आइंस्टीन वाले में क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो ये था हमारा वर्क फंक्शन। अब हमें वर्क फंक्शन को जाना कि वो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम कितने मेथड से दे सकते हैं। हाउ मेनी मेथड आर देयर टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल सरफेस। हमने कहा कि हमारे पास 3 मेथड है, बेसिकली हम 3, एक आध और भी होता है, अलग बुक में एक्सप्लेन किया गया है। तो हमने कहा कि देयर आर 3 मेथड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट मेथड है हमारा थर्मोनिक एमिशन, थर्माइनिक। जब हम यहां पर कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं, एमिशन, ये क्या होता है थर्मोनिक एमिशन? थर्मोनिक एमिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। कुछ हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, ड्यू टेम्परेचर कैसे करेंगे हम बढ़ाएंगे किसी भी मेटल का? आफ्टर सप्लाइंग द हीट सप्लाई करने के बाद, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। दूसरा होता है हमारा फील्ड एमिशन, इट इज द अनदर टाइप। सेकंड क्या हुआ हमारा? सेकंड इज फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, व्हाट इज फील्ड एमिशन? फील्ड एमिशन होता है हमारा जब हम सर्टेन फील्ड सप्लाई करते हैं। हमने फील्ड सप्लाई की काइंड ऑफ एमिशन in which a very strong electric field is supplied to the metal surface, the electron get ejected, that is known as field emission. Now the photoelectric emission, third is photoelectric emission। ये 3 टाइप के होते हैं। एक और होता है इसमें सेकेंडरी एमिशन होता है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। फोटो, क्या वर्ड यूज किया हमने? फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ एमिशन? हम सर्टेन फोटोन की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन सेंड करते हैं, और वो एनर्जी होती है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज एच न्यू। उस सर्टेन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हम सेंड करते हैं, इजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन। थर्ड, फोर्थ इज सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी emission, what is secondary emission? In this secondary emission, ध्यान से समझिए, ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, ऐसे हम समझते हैं। यहां से हमने सर्टेन एनर्जी के फोटोन यहां पर ले लिए, इस फोटोन ने एक्साइटेड किया दूसरे इलेक्ट्रॉन को, और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लेके इजेक्ट हो गया यहां से। ये नहीं हुआ बट इसने दूसरे को एनर्जी, तो इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमिशन। तो ऑल दिस टाइप वाज द एमिशन। तो 3 मेथड आर देयर बेसिकली। एक फोर्थ मैंने बताया सेकेंडरी एमिशन, ये मेटल सरफेस है, एक मेटल सरफेस को आपने एनर्जी दी, अब उस एनर्जी से उस इलेक्ट्रॉन को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, दूसरे को वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी। ये इफेक्ट हम आगे, ये जो हमारा अब आइंस्टीन एक्सपेरिमेंट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम सर्टेन फोटोन की एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और उसके अलग अलग जो है कंसेप्ट निकल के आते हैं कि हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा, हमने पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा, हमने वेवलेंथ को कांस्टेंट रखा, तो वो सारी चीजें करने के लिए एक हमारा एक्सपेरिमेंट आता है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम इसकी करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की। व्हाट इज दैट फोटो इलेक्ट्रिक जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, इसको हम स्टडी करते हैं। टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हमने क्या किया? एक ट्यूब ली, ट्यूब इस टाइप से हमने लिए, इस ट्यूब में हमने यहाँ पर एक विंडो, क्वार्ट्ज विंडो जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर ई एक इलेक्ट्रोड, एक सेकंड इलेक्ट्रोड यहाँ पर लिया हमने जिसका नाम हमने सी दे दिया, राइट। यहाँ पर हमने एक स्लिट लगाई, उस स्लिट से सर्टेन एनर्जी सोर्स बाहर है, सर्टेन एनर्जी का फोटोन आएगा थ्रू दिस
विंडो और वो इस पर इंसिडेंट होगा आके, राइट। अब हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया। अगर हमें मेजर करना है वोल्ट करंट मेजर करनी है तो उसके लिए हमने यहाँ पर माइक्रो एम्पियर लगा दिया। अगर हमें पोटेंशियल मेजर करना है तो इसके पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, राइट। ये किया हमने यहाँ पर। फिर हमने एक पोटेंशियल डिवाइडर लगाया यहाँ पर। क्यों लगाया पोटेंशियल डिवाइडर? इसको हम चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, पोटेंशियल डिवाइडर। तो पोटेंशियल डिवाइडर को समझिए हमने कैसे किया। यहाँ पर जिसको पोटेंशियोमीटर भी हम कभी कभार कह देते हैं अपनी थ्योरी के अंदर, रेडियो में एक सिंपल ऑन ऑफ आवाज कम ज्यादा करने का। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर ये पोटेंशियल डिवाइडर हमने यूज किया। तो यहाँ पर ये बैटरी हमने यूज की, राइट। ये बैटरी हम यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे लगाया, ये भी बैटरी। अब बैटरी का मतलब फंक्शन समझिएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो दिस इज नेगेटिव, राइट। ये इसको अर्थ कर दिया हमने यहाँ। क्लियर? अब इस अर्थिंग के साथ अगर हमें इसको बनाना है तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। जैसे हमने पोटेंशियल डिवाइडर। अब इसको हमने पॉजिटिव रखा। अब हम डिफरेंट इफेक्ट स्टडी करेंगे। हम पहला इफेक्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, लाइट फोटो इलेक्ट्रिक। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने कांस्टेंट कर दी। पहला इफेक्ट क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट की हमने। जब हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट की तो यहाँ पर हम देखना चाह रहे हैं इंटेंसिटी और करंट में क्या रिलेशन होगा। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ से मेजर होगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, चलना शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स। इसको हमने कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हमने पॉजिटिव रखा। जब हम पॉजिटिव रख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी साइड जाएंगे ये फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही माइक्रो एमीटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेजर करके करंट में प्रोवाइड करा देता है। और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें यहाँ पर मिलता है। ये क्या कहा हमने, फर्स्ट ग्राफ क्या था हमारा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेकंड है हमारा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पोटेंशियल यानी कि हमें यहाँ पर करंट और पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है। करंट और पोटेंशियल का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है उसको समझिएगा। तो ये करंट है हमारी और ये पोटेंशियल है, राइट। होता क्या है कि स्टूडेंट जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं, हमने सबसे पहले नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया करते करते, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड। अब होता क्या है कि यहाँ से करंट स्टार्ट हुई हमारी, जैसे हमारी करंट स्टार्ट होती है तो ये हमारी सैचुरेशन करंट आती है फॉर द डिफरेंट वैल्यू। ये I1 मान लिया हमने, I2, I3, these are the current। इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। That maximum current after that will become constant। जब कांस्टेंट हो जाती है तो क्या बोलते हैं हम, सैचुरेशन करंट। एंड दिस इज द ग्राफ बिटवीन V and I, V is the potential। This was the effect। Now third effect of frequency on incident light। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट हो रही है तो फ्रीक्वेंसी विल बी डिफरेंट, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और सेम इंसिडेंट लाइट मे बी डिफरेंट, बाय व्हिच वी कैन डिसाइड द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे लाइट का कलर हम कैसे हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराएंगे, हमने 100 वाट का डिफरेंट कलर, 100 वाट का डिफरेंट कलर, 100 वाट का डिफरेंट कलर की लाइट से फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करानी स्टार्ट की। आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व कि 100 वाट वोल्टेज क्या है, 100 वाट, और डिफरेंट वोल्टेज हमें क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट शो करा रहे हैं। दिस इज द, ये हमने कहा ν1, ν2, ν3, these are the नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर मिलती है। करंट यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा है, पर वोल्टेज को क्या कर दिया हमने, सेम रखा है। ड्यू टू कलर दैट वी कैन मेक द इंटेंसिटी विल डिफरेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल डिटेल। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वो कल डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।